हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सांवरियानु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2021 की वैकेंसी के बारे में। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये रिक्रूटमेंट निकाली है और IBPS इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या दी जाएगी, आपको ये सारी बातें वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। और वीडियो में आपको हर पोस्ट के लिए अलग से उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके लिए अगर एक्सपीरियंस चाहिए, एलिजिबिलिटी, कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इस वैकेंसी के बारे में। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, कब से कब तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी कब तक सबमिट करवा सकते हैं, वो देखिए। 1/9/2021 से, यानी आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और 19/9/2021 इसकी लास्ट डेट है। इसी के साथ आपको अपनी एग्ज़ाम फ़ी है ये 19/9/2021 से पहले ही सबमिट करवा देनी है। 1/9/2021 से लेकर 19/9/2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, एप्लीकेशन फ़ी पे बात कर लेते हैं कि हमें क्या फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी। तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 1180 रुपये फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी और SC ST कैंडिडेट्स को 118 रुपये फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी। इसी के साथ जो सभी कैटेगरीज़ की फ़ीमेल और PH कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ी नील है, उन्हें ज़ीरो फ़ी पे करनी है, मतलब पे ही नहीं करनी उन्हें। तो और जो OBC EWS जनरल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1180 पे करनी है, SC ST कैंडिडेट्स को 118 रुपये पे करने हैं। पेमेंट मोड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी फ़ी सबमिट करवा सकते हो। एज लिमिट एज ऑन 31/3/2021 से है और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और जो IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए 20 से 30 साल है और बाकी जो अदर पोस्ट बचती हैं सारी उनके लिए 25 से 35 साल एज लिमिट है। यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि सिर्फ 2 पोस्ट के लिए 20 से 30 साल है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए 25 से 35 साल एज है यहाँ पे। और एज रिलैक्सेशन है वो BOM रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जो पोस्ट निकाली है इनकी डिटेल देख लीजिए कि कितनी पोस्ट हैं, क्या स्केल है, क्या एज है। एज यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो सभी देखिए। यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, HR और पर्सनल ऑफिसर, IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। स्केल देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एक स्केल और IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक स्केल है। बाकी सारी जो पोस्ट है ये 2 स्केल की हैं। अब देखिए, एज जो मैंने आपको बताई दी है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए और IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 20 से 30 साल है। बाकी सभी के लिए आप देख रहे हो कि 25 से 35 साल यहाँ पे एज लिमिट है। अब देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 100 वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 10 है, लॉ ऑफिसर के लिए भी 10 है, HR पर्सनल ऑफिसर के लिए भी 10 वैकेंसी है यहाँ पे। IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है, DBA के लिए 3 है, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 12 है, प्रोडक्ट स्पोर्ट इंजीनियर के लिए 3 है, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 वैकेंसी है। ऐसे इन सभी पोस्ट की टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे हमारे पास 190 है। अब देखिए, यहाँ पे AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए 100 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये देखिए। 4 साल का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, PC कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉरपोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर विद मिनिमम रिक्वायर्ड 60% इन एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर पर ईयर एंड 55% इन ऑल सेमेस्टर पर ईयर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। आपके पास यहाँ पे 4 साल का डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। एज यहाँ पे मैंने आपको बता ही दी थी कि 20 साल मिनिमम है, 30 साल मैक्सिमम है। मिनिमम बॉन्ड पीरियड यहाँ पे 3 साल का है और प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का है। अब देखिए, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से।
इसी के साथ यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, but rank not below the captain and its equivalent rank in Indian Navy, Indian Air Force with minimum 5 year और कमिश्ड सर्विस। और इसी के साथ मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है या आपके पास ऑफिसर इक्विवेलेंट रैंक एंड सर्विस इन पुलिस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज मैंने आपको बता दी है। मिनिमम बोर्ड पीरियड यहाँ पे सेम ही है, 2 साल का। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिनिमम बोर्ड पीरियड है और प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 साल का है। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए 10 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एसेंशियल होना चाहिए बैचलर की डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया for a purpose of enrollment as an advocate with a minimum required marks 60% or equivalent in aggregate of all semester per year. For SC, ST, OBC and PWD candidates, minimum required marks है 55% in aggregate all semester per year in bachelor degree in law होनी चाहिए आपके पास। Desirable qualification है special knowledge होनी चाहिए आपके पास banking law, company law, labor law and constitutional law and experience in drafting of pleading and documents। इसी के साथ प्रोफेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। इसी के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए एसेंशियल है 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और ए लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेशनरी कॉर्पोरेशन कंपनी एंड लीगल एसोसिएट, लीगल कंस्टिट्यूएंस एडवोकेट और सोल्जर ऑफिसर। यहाँ पे देखिए ये एक्सपीरियंस मांगा गया था। अब देखिए HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे एसेंशियल है ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। मतलब फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास डिस्टेंस वगैरह से नहीं होनी चाहिए ये ग्रेजुएट डिग्री, फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए। और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ, नॉट थ्रू डिस्टेंस मोड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विद मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स 60% एंड 55% फॉर ऑल सेमेस्टर SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए। नोट है यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज इन बोथ ग्रेजुएट एंड PG डिप्लोमा कोर्स। एसेंशियल एक्सपीरियंस है यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज HR मैनेजर ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये एसेंशियल एक्सपीरियंस था। यहाँ पे IT स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 30 वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BTech और बी इन फॉलोइंग स्ट्रीम। कौन कौन सी स्ट्रीम है वो देखिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA, MSc कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 55% एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर पर ईयर और 50% SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए IT स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। एज यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताई थी 20 से 30 साल होनी चाहिए। और मिनिमम बोर्न पीरियड यहाँ पे 3 ईयर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से और प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का है। अब यहाँ पे देखिए DBA के लिए DBA मीन्स डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे कितनी पोस्ट है? 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है BTech और बी इन फॉलोइंग स्ट्रीम्स। कौन कौन सी फॉलोइंग स्ट्रीम्स है वो देखिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए ऑल सेमेस्टर पर ईयर और 50% SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसी के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस है 3 साल का इन Oracle, MS SQL, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस ऑपरेशन, प्रेफर इन बैंकिंग प्रोजेक्ट। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो ही आपको प्रेफर किया जाएगा। अब देखिए विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट थी। क्वालिफिकेशन है BTech, BE, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 55% मार्क्स और 50% मार्क्स SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के पास। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिस्टम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेफरेबल इन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन सेम यहाँ पे BTech, BE होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA, MSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स और 50% मार्क्स SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए UNIX में और कल डाटाबेस ऑपरेशन, प्रेफर इन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 10 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम है BTech, BE होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफर किया जाएगा बैंकिंग प्रोजेक्ट्स को। अब देखिए यहाँ पे ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर, इसके लिए 2 पोस्ट थी। BTech, BE
कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमसी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन है मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ईमेल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और कॉन्फ़िगरेशन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एनरोलमेंट्स पे कि क्या आपको पे स्केल दिया जाएगा। स्केल ऑफ पे स्केल 1 के लिए है 36,000 से लेके 63,840 और स्केल 2 वालों के लिए 48,170 से 69,810 यहाँ पे एनरोलमेंट है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट करवाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका और जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द प्रोपोर्शन 1/4 बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग के अकॉर्डिंग 1/4 रेशियो है और जो मार्क्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के और इंटरव्यू के वो टोटल 100 हैं। 100 उन्हें रेशियो में कैसे डिवाइड किया गया है, 60:40 का रेशियो है। 60 आपके जो है ये वाला रेशियो है जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसका और ये वाला रेशियो है आपका इंटरव्यू का, और टोटल दोनों को मिला के आपके 100 मार्क्स हो गए। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के, इंटरव्यू के और फाइनल सिलेक्शन के। सैलरी 50% फॉर UR EWS कैंडिडेट्स और 45% होना चाहिए SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 100 नंबर के और टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट, 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और टोटल मार्क्स होंगे 100। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाके इसके कंप्लीट जो नोटिस आया है वो पढ़ सकते हो, उससे आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचाई जा सके। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।